ईरान से अहम खबर, जहां जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल पर ईरान भर में शोक मनाया जा रहा है और यहां बाकायदा 3 रोज के शोक का ऐलान किया गया है। पीर के रोज होगी जनरल कासिम सुलेमानी की तदफीन और इस हमले पर ईरान ने अमेरिका को इंतकाम की धमकी दी है। सबसे अहम बात कि इजहार ताज़ियत करने आयतुल्ला खामनेई भी जनरल कासिम के घर पहुंचे हैं। तो बेहद अहम खबर है ईरान से, जहां जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल पर ईरान भर में शोक का ऐलान किया गया है। 3 दिन के शोक का यहां ऐलान किया गया है। पीर के रोज़ जनरल कासिम की तदफीन होना है और इस हमले के बाद ईरान के रुख जो है वो जारहाना नज़र आ रहे हैं। अमेरिका को उसने इंतकाम की धमकी दी है। इजहार ताज़ियत करने आयतुल्ला खामनेई भी जनरल कासिम के घर पहुंचे हैं। तो ईरान में 3 रोज के शोक का ऐलान किया गया है। जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल पर ईरान भर में शोक मनाया जा रहा है और ईरान ने इस हमले के बाद अमेरिका को इंतकाम की धमकी दी है और कहा है कि इसके नताइज जो हैं भुगतने के लिए अमेरिका अब तैयार हो जाए। ईरान सही वक्त पर सही जगह पर अब इसका जवाब देगा और इजहार ताज़ियत के लिए आयतुल्ला खामनेई जनरल कासिम के घर पहुंचे हैं। और यूपी से अहम खबर, कनन गोपीनाथन को हिरासत में लिया गया है। दरअसल कनन गोपीनाथन अलीगढ़ के लिए रवाना हो रहे थे और कनन गोपीनाथन एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ सरगर्म हैं। तो उन्हें जब वो अलीगढ़ के लिए रवाना हो रहे थे तो उन्हें हिरासत में लिया गया है। अलीगढ़ से अहम खबर, जहां कनन गोपीनाथन को हिरासत में लिया गया। वो अलीगढ़ के लिए रवाना हो रहे थे और कनन गोपीनाथन एनआरसी एनपीआर के खिलाफ सरगर्म हैं। अलीगढ़ रवाना होने से पहले उन्हें हिरासत में लिया गया। एक अहम खबर अलीगढ़ से, जहां कनन गोपीनाथन को हिरासत में लिया गया है। साबिक आईएएस कनन गोपीनाथन को हिरासत में लिया गया। वो अलीगढ़ के लिए रवाना हो रहे थे, उससे पहले ही उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। गोपीनाथन एनआरसी एनपीआर के खिलाफ सरगर्म रहे हैं और इंतजामिया ने अब उन्हें हिरासत में ले लिया।